मणिपुर नाम के गांव में राहुल और पारो नाम के दो दोस्त रहते थे। राहुल और पारो एक दूसरे को पसंद करते थे। कुछ साल बाद दोनों शादी करने वाले थे। राहुल एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। उसे जितनी भी सैलरी मिलती वह ज्यादातर पैसे पारो के लिए तोहफे खरीदने में लगा देता। एक दिन दोनों आपस में बात कर रहे थे। पारो, मेरी कंपनी में थोड़ी परेशानी चल रही है। बॉस ने कहा है अगले 3-4 महीने में कम पगार देंगे। क्यों, अचानक से तुम्हारी कंपनी में क्या हो गया? लॉकडाउन की वजह से हमारी कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है कुछ महीने सबकी तनख्वाह में से कुछ पैसे काट लिए जाएंगे। तुम जो मुझे हार दिलवाने वाले थे उसका क्या होगा? वह मैं तुम्हें कुछ महीने बाद दिलवा दूंगा। अभी फिलहाल मैं तुम्हारे लिए एक जोड़ी जूते लाया हूँ। मेरे पास बहुत से नए जूते पड़े हैं, इन जूतों का मैं क्या करूंगी? ये तुम वापस कर देना। पारो, तुम इसे ले क्यों नहीं लेती? कभी कभी पहन लेना। मैंने कहा ना, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस हार चाहिए। मैंने अपने सभी दोस्तों से कह दिया था इस महीने तुम मुझे हार देने वाले हो। अब मैं उनसे क्या कहूंगी? माफ करना पारो, तुम्हारा यह व्यवहार मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हम इतने दिनों से साथ हैं और तुम एक हार के लिए मेरे साथ इस तरह का बर्ताव कर रही हो। हाँ, तो फिर क्या करूं? तुम्हारी आरती उतारूं क्या? जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। हाँ, जा रहा हूँ। पहले पता होता तुम इतनी लालची हो तो कब का तुम्हें छोड़कर जा चुका होता। विक्रम की गर्लफ्रेंड कितनी अच्छी है, वह हमेशा उसका ख्याल रखती है और जरूरत पड़ने पर उसकी मदद भी करती है। तो फिर उसके पास ही क्यों नहीं चले जाते? जाओ यहाँ से, गधे कहीं के। दोनों गुस्से में अपने अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। उस गांव में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, जिस पेड़ पर एक खतरनाक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल लालची लोगों को सोने का लालच देकर पेड़ के पास बुलाती और उन्हें काटकर भूत बना देती। चुड़ैल पेड़ के ऊपर से राहुल और पारो की लड़ाई देख रही थी। मिल गया मेरा शिकार। काफी समय से मैं ऐसे ही एक इंसान को ढूंढ रही थी। अब मैं इसे एक चुड़ैल में बदलकर पूरे गांव में राज करूंगी। राहुल के चले जाने के बाद पारो को पीपल के पेड़ के नीचे कुछ चमकता दिखाई देता है और पारो उसे देखने के लिए पेड़ के पास जाती है। अरे, ये पेड़ के नीचे क्या है? दिखने में तो कोई सोने की चीज लगती है। आज तो मेरी लॉटरी लग जाएगी। पारो जैसे ही उस चीज को उठाने के लिए जाती है, तभी पेड़ से चुड़ैल उतरकर उसे काट लेती है और फिर से पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाती है। अरे बाप रे, दादा रे, मैया रे, ये किस जानवर ने मुझे काट लिया? चुड़ैल के काटने के बाद पारो भी एक चुड़ैल में बदल जाती है। पारो चुड़ैल बनकर हर रात गांव के रास्ते पर घूमने लगती है। उसे जो कोई भी दिखाई देता वह उसे शॉपिंग पर ले जाने को कहती। एक रात पारो जब रास्ते पर घूम रही थी, तभी एक ऑटो वाला वहां आकर रुकता है। मेम साहब, आपको कहाँ जाना है? हाँ, मुझे शॉपिंग पर जाना है। क्या तुम मुझे ले चलोगे? अरे बाप रे बाप, ये तो एक चुड़ैल है। ये मैं किसके चुंगल में फंस गया? तुम मुझे देखकर डर क्यों रहे हो? चुपचाप मुझे शॉपिंग कराने लेकर चलो। अरे नाच पीटी मेम साहब, इतनी रात में सब दुकानें बंद हैं। तुमने मुझे गाली दिया? तुम्हारी इतनी हिम्मत! माफ करना, मैं डर के मारे थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। सब दुकानें बंद हैं, शॉपिंग नहीं करवा सकता, तो फिर तुझे मरना होगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ ऑटो वाले। अरे चुड़ैल जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे मत मारो, मेरी बड़ी बड़ी बीवियां हैं। इससे पहले तू डर के मारे ही मर जाए, मैं तुझे मार डालूंगी। चुड़ैल ऑटो वाले को अपने बड़े बड़े नाखून वाले हाथ से बुरी तरह से नोच नोच कर मार डालती है। मुझे शॉपिंग करनी है, क्या कोई यहाँ पर है जो मुझे शॉपिंग करवाएगा? चुड़ैल पूरे गांव में घूमती रहती है और जोर जोर से चिल्लाती रहती है। शॉपिंग करनी है, क्या कोई यहाँ पर है? दूसरे दिन सभी गांव वालों को ऑटो वाले की लाश मिलती है। अरे देवा, कितनी बुरी तरह से इसे मारा गया है। कोई बहुत ही पुराना दुश्मन होगा। इस घटना के बाद लगातार कुछ दिनों तक हर रोज गांव की सड़कों पर किसी न किसी की लाश मिलने लगी। गांव के सभी लोग बहुत डर गए थे
और उन्होंने रात में बाहर निकलना पूरी तरह से बंद कर दिया था। चुड़ैल भी पूरे गांव में घूमती रहती और जोर जोर से चिल्लाती रहती। कुछ लोग उसे खिड़की से देखा करते, लेकिन कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता। एक रात राहुल और उसके पिताजी खाना खाने के बाद आपस में बातें कर रहे थे। बेटा, पता नहीं हमारे गांव में ये कैसा भी सांप लगा है, रात में बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। अगर कोई जरूरत हो तो मुझे बुलाना। पिताजी, आपको नहीं लगता हमें इसका कोई हल निकालना चाहिए? कब तक वह चुड़ैल हमें इस तरह से परेशान करती रहेगी? क्या तुम पागल हो चुके हो? अभी तुम जवान हो, इसलिए तुम्हारे दिल में इस तरह के ख्याल आ रहे हैं। वह एक चुड़ैल है, उससे लड़ना हम जैसे आम इंसान के बस में नहीं। तभी अचानक से चुड़ैल उनके खिड़की के बाहर से झांकने लगती है। तुम दोनों आपस में क्या गुटरगू कर रहे हो? राहुल, मुझे शॉपिंग पर ले चलेगा? मुझे शॉपिंग करनी है, बहुत सारी शॉपिंग, और एक हार भी चाहिए। ये तो बिल्कुल पारो जैसी बात कर रही है। गोली मारो अपनी पारो को। नासपिटी चुड़ैल, तुझे और कोई घर नहीं मिला? हमारे घर में तांका झाकी कर रही है। भाग यहाँ से, नहीं तो अभी तेरे सर के सारे बाल खींच लूंगा, फिर गंजी चुड़ैल बनकर घूमती फिरना। राहुल के पिताजी एक डंडा लेकर घर के अंदर से चुड़ैल को मारने लगते हैं। मार खाने के बाद चुड़ैल वहां से चली जाती है। पिताजी, मुझे लगता है वह पारो की चुड़ैल है। पारो बिल्कुल इसी तरह से बात करती है, और कई दिनों से मैंने पारो को देखा भी नहीं है। पारो है तो फिर जाओ देवदास बनकर उसके पीछे पीछे तुम भी भूत बनकर घूमो। सुबह होते ही राहुल एक तांत्रिक बाबा के पास जाकर चुड़ैल की सारी बातें बताता है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, सारी मस्ती मेरी हो, 80 90 पूरे 100, भूत चुड़ैल मुझे माफ करो। क्या आपको कोई उपाय मिला? कैसे हम उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाएंगे? आज रात मैं उस चुड़ैल का सामना करूंगा, और उसमें मुझे किसी एक इंसान की मदद चाहिए। ठीक है बाबा जी, मैं आपका साथ दूंगा। तांत्रिक और राहुल रात में गांव के बाहर चुड़ैल का इंतजार करने लगते हैं। रोज की तरह चुड़ैल फिर से गांव में आकर घूमने लगती है। कोई मुझे शॉपिंग करवा दो, कोई मुझे झुमका दिला दो, मुझे सोने के जेवर चाहिए। चुड़ैल को देखकर तांत्रिक जोर से आवाज लगाते हैं। अरे ओ चुड़ैल कहीं की, जल्दी से यहाँ आ, हम तुझे शॉपिंग करवाने के लिए आए हैं। चुड़ैल जल्दी से तांत्रिक के पास आ जाती है। मुझे शॉपिंग करवा दो, मुझे एक सोने का हार चाहिए और बहुत सारे कपड़े। लालची चुड़ैल कहीं की, अभी मैं तुझे शॉपिंग करवाता हूँ, तेरी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तांत्रिक अपने कुंडल से पवित्र पानी लेकर चुड़ैल के ऊपर फेंकते हैं। अरे बाप रे, मर गई रे, ये किस करम जले को लेकर आए हो? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे कैसे कुछ भी नहीं चाहिए? चुड़ैल जी, लेना तो पड़ेगा आपको, मैं बहुत ही प्यार से आपके लिए लाया हूँ। तांत्रिक लगातार चुड़ैल के ऊपर पवित्र पानी डालता रहता है। कुछ देर में पारो अपने असली रूप में आ जाती है और बेहोश हो जाती है। ये तो मेरी पारो है, ये चुड़ैल कैसे बन गई? ये कोई चुड़ैल नहीं है, एक चुड़ैल ने इसके अंदर कब्जा किया हुआ था। पवित्र पानी ने उसे बाहर निकाल दिया, लेकिन अभी वह यहीं कहीं आसपास ही है। मुझे उसे मारना होगा। बाबा जी, मेरी पारो ठीक तो है ना? जब तक मैं उस चुड़ैल को मार नहीं देता, तब तक तुम्हारी पारो की जान को खतरा है। तांत्रिक अचानक से मंत्र पढ़ने लगते हैं। अकड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, 100 में लग धागा, चुड़ैल निकल के भागी, आज चुड़ैल मेरे पास, ओम भट स्वाहा। तांत्रिक के मंत्र से चुड़ैल तांत्रिक के पास आ जाती है। मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तांत्रिक चुड़ैल को अपने पवित्र पानी से भस्म कर देता है। चुड़ैल के भस्म होने के बाद तांत्रिक पारो के ऊपर भी थोड़ा सा पवित्र पानी छिड़क देता है। मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ था? एक चुड़ैल ने तुम पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब तुम खतरे से बाहर हो। मुझे माफ कर दो राहुल, मैंने तुम्हें बहुत सताया है। अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। सुनो बच्चों, भूत और चुड़ैल लालची लोगों के आसपास घूमते रहते हैं। कभी भी ज्यादा लालच मत करना, नहीं तो फिर से तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है।